नमस्कार साथियों, मैं आपका दोस्त लेखक बिजनेस कोच डॉक्टर उज्जवल पाटनी। आज मैं आपको दो कहानियां सुनाऊंगा। दोनों सच्ची हैं और दोनों कहानियों का परिणाम आपको बताएगा कि क्रांतिकारी थिंकिंग क्या होती है, सोचने का वो कौन सा तरीका है जो आपको किसी भी चैलेंज के सामने सफलता दिला सकता है। तो चलिए आनंद लेने के लिए पात्रों का कुछ नाम भी रख लेते हैं। एक बार नरेंद्र और डोनाल्ड अपनी अपनी कार से एक हाईवे पर जा रहे थे। थोड़ी दूर जब पहुंचे तो देखते क्या है, ट्रैफिक जैम लगा हुआ है। अब डोनाल्ड थोड़े हड़बड़िया थे स्वभाव से, तो उन्होंने अपनी गाड़ी पीछे लेने की कोशिश की। पीछे वाले ने चिल्लाया, क्या देख रहा है यार, पीछे गाड़ी है। सामने लेने की कोशिश की, सामने वाले ने हल्ला मचाया। चारों तरफ हॉर्न बज रहा है और डोनाल्ड अपने हॉर्न पे हाथ पुश किए जा रहे हैं। अचानक डोनाल्ड अपनी गाड़ी से उतरते हैं, पास में एक ट्रैफिक हवलदार के पास जाते हैं और जाम का कारण पूछते हैं। वो बताता है भाई कोई वीआईपी मूवमेंट है। डोनाल्ड गुस्सा हो जाते हैं, गुस्सा होकर मुंह से कुछ अपशब्द निकल जाता है। बदले में ट्रैफिक पुलिस उनकी खूब धुलाई करता है, खूब गालियां देता है। अब डोनाल्ड एकदम गुस्से में गरम अपनी कार के अंदर आगे बैठे हुए हैं। इतने में उनकी वाइफ का फोन आया, वाइफ को धो दिया उन्होंने। स्टाफ का फोन आया, तो जब आदमी बहुत गुस्से में रहता है तो सबको 100 ग्राम 200 ग्राम 400 ग्राम बांटता है। स्टाफ का फोन आया, स्टाफ को उन्होंने धो दिया एकदम गरम। और दूसरी गाड़ी में नरेंद्र थे। नरेंद्र भी अपनी कार से उतरे, धीरे से ट्रैफिक पुलिस के पास गए, उससे कारण पूछा। ट्रैफिक पुलिस ने जवाब दिया, साहब वीआईपी मूवमेंट है। इन्होंने उसको धन्यवाद कहा। अपनी गाड़ी में आए, आराम से, मौसम थोड़ा गर्म था, एसी चालू किया, बढ़िया म्यूजिक लगाया, कुछ पसंद के गाने, एकदम आनंद में आ गए। और उसके बाद अपनी नोटबुक निकाल के उसमें कुछ वर्क वगैरह लिखने लगे, कुछ काम करने लगे। कुछ उन्होंने ज़रूरी फ़ोन कॉल कर लिए, पेंडिंग काम निपटा लिए। 1-1.5 घंटा जाम लगा रहा और दोनों जब उस जाम से निकले तो दोनों की स्थितियां क्या थी। नरेंद्र का मूड प्रफुल्लित था, कुछ मनपसंद गाने सुन चुके थे, कुछ काम हो चुका था, टाइम का सुपर प्रोडक्टिव यूज हो चुका था। और डोनाल्ड, उनके चेहरे पर 12 बजा हुआ था। निश्चित रूप से उन्होंने उस दिन ऑफिस में पहुंच के सबकी धुलाई की होगी और घर पे पहुंचे होंगे तो बीवी ने उनकी धुलाई की होगी। अब सोचिए दोस्तों, दोनों को परिस्थितियां सेम मिली थी। दोनों ने वो जाम जानबूझ के नहीं लगाया था। दोनों में इतनी सामर्थ्य भी नहीं थी कि उस जाम को वो दोनों हटा पाते। लेकिन एक जाम से एक व्यक्ति प्रफुल्लित होकर, समृद्ध होकर, ज्यादा काम करके निकलता है और उसी जाम से एक दूसरा व्यक्ति बहुत टेंशन में, बहुत आवेश में कई रिश्तों को खराब करके निकलता है। पावर थिंकिंग क्या कहती है? पावर थिंकिंग ये कहती है आप परिस्थितियों को नहीं बदल सकते हैं, लेकिन आप किसी भी परिस्थिति में कैसे रिएक्ट करेंगे ये सदा सर्वदा आप तय कर सकते हैं। और दोस्तों, ये अद्भुत असाधारण किस्सा मैं अपने बुक पावर थिंकिंग से शेयर कर रहा हूं, जो बेस्ट सेलर है, 17 भाषाओं में प्रकाशित हुई है, 2011 में आई थी। और दोस्तों, जब ये आई थी तो इसकी सबसे खास बात क्या थी, ये इंडिया की पहली बुक थी जिसके अंदर 16 वर्कशीट थी। तो जब आप इसको पढ़ते हैं और इसमें पढ़ के अलग अलग चैप्टर पे पहुंचते हैं तो आपको वहाँ पे वर्कशीट्स भरनी पड़ती है। तो आपको ऐसा लगता है मानो आप एक बुक नहीं पढ़ रहे हो, आप एक सेमिनार में हिस्सा ले रहे हो, लाइव सेमिनार में। और जब तक आप लिखते नहीं हो ना, आपका दिल कनेक्ट नहीं हो पाता। तो आज यहाँ पर मैं ये शानदार 2 स्टोरी जो आपको सुना रहा हूँ, ये पेज नंबर 127 से स्टार्ट होती है। दोस्तों, दुनिया में 3 तरीके की सोच के लोग हैं। पहला, जो सिर्फ सोचते हैं, क्योंकि सोच पे कोई टैक्स तो है नहीं। मौसम का सोच लो, किसी लड़की का सोच लो, किसी मूवी का सोच लो, किसी स्पोर्ट का सोच लो, नहीं तो चद्दर ओढ़ के सो जाओ, मत सोचो, कुछ भी करो, टाइम पास करते रहो। जो जैसी स्थिति सामने आए उसके बारे में सोचो, उसी वक्त उससे निपटो, बस खत्म करो और आगे बढ़ो, बाकी कुछ लेना देना नहीं है। जस्ट थिंकिंग। और इन लोगों को मैं कहता हूं जस्ट थिंकर। ये जिंदगी में कुछ बड़ा नहीं करते हैं। इसके बाद सेकंड नंबर पर आता है पॉजिटिव थिंकर। ये लोग पॉजिटिव सोचते हैं, अच्छा सोचते हैं, इनको देख के फील गुड होता है। लेकिन बहुत बार आपने देखा होगा, आपके अपने नियर एंड डियर में, आपके अपने आसपास कई लोग पॉजिटिव थिंकर होते हैं, लेकिन ये पॉजिटिव थिंकर सफल क्यों नहीं होते? इसका सबसे बड़ा कारण क्या है? ये सही सोचते हैं, ये राइट सोचते हैं, ये टाइमली सोचते हैं, लेकिन ये सोचने के बाद उस पर एक्ट नहीं करते हैं। यदि मैं कहूं दुनिया में 99% टैलेंटेड लोग असफल क्यों हो जाते हैं? क्योंकि वो अपने टैलेंट का काम एग्जीक्यूशन में नहीं लेते, क्योंकि वो अपने टैलेंट को यूज नहीं करते। वो जो सोचते हैं उस पर एक्शन प्लान नहीं बनाते और काम नहीं करते। तो यहां पर तीसरी सबसे शक्तिशाली कैटेगरी आती है, सबसे शक्तिशाली, जो कोई भी चैलेंज आ जाए कभी नहीं हारेगी। वो कैटेगरी आपको बताऊं उसके पहले आपको एक कहानी और सुनाता हूं। 2 दोस्त थे, संदीप और विवेक।
दोनों गरीब परिवारों से थे, हिंदी मीडियम स्कूलों में उनकी पढ़ाई हुई थी। अब एक बुक को रख दूं थोड़ा। अच्छा, जस्ट आपकी जानकारी के लिए बता दूं कि पावर थिंकिंग ये अमेज़ॉन पर अवेलेबल है। शानदार, अद्भुत, असाधारण बुक है और वहीं पर डिस्क्रिप्शन बॉक्स में और कमेंट बॉक्स में सभी जगह लिंक दिया हुआ है। यदि जिंदगी को पावरफुल बनाना चाहते हैं, यदि क्रांतिकारी परिवर्तन लाना चाहते हैं तो पावर थिंकिंग पढ़िए, और पढ़ना तभी जब हाथ में पेन हो, एकांत हो और आप वर्कशीट पर काम कर सकें। और यदि आपने वर्कशीट पर काम करते हुए इस बुक को पढ़ा तो यकीन मानना लाखों रुपए के सेमिनार, वेबिनार और बिजनेस और लाइफ कोर्स जैसा काम ये बुक आपके लिए करेगी। और आगे बढ़ने के पहले एक बार फिर आपको याद दिला दूं, द मोटिवेशन पॉडकास्ट बाय डॉक्टर उज्जवल पाटनी 48 आवर्स पहले स्पॉटिफाई पर अवेलेबल है। इस स्पॉटिफाई को डाउनलोड करें और इस मोटिवेशन पॉडकास्ट को फॉलो करें। और एक बहुत बड़ी खुशी की बात आपको बता दूं, आप में से कई लोग हैं ना जिनमें धीरज नहीं है, आप लंबा वीडियो देख नहीं सकते, या कई लोगों को कम में बम चाहिए। आप सब के लिए मेरे वीडियोस के सबसे पावरफुल क्लिप्स निकाल कर मेरी टीम ने उज्जवल पाटनी शॉर्ट्स चैनल बनाया है, जहां हर एक मिनट का वीडियो आपके अंदर सुपर पावर लेकर आएगा, मतलब कम में बम। अगली कहानी पर चलते हैं। दो दोस्त थे, संदीप और विवेक। दोनों हिंदी मीडियम से थे, ग्रामीण इलाके से थे, बहुत उमंगों से उनके माँ बाप ने उनको बड़ा किया था। दोनों का दाखिला इंजीनियरिंग कॉलेज में हो गया। अब जब कॉलेज पहुँचे तो भाई पूरा कोर्स इंग्लिश में, पूरी बुक्स इंग्लिश में, पूरा सिलेबस इंग्लिश में, एग्ज़ाम इंग्लिश में। शुरू के एग्ज़ाम्स में दोनों फेल हो गए। अब उसके बाद संदीप और विवेक दोनों सोचने लगे, यार ऐसे तो ज़िंदगी नहीं चलेगी। संदीप ने तुरंत दिमाग लगाया। संदीप ने बोला, मैं ये हार स्वीकार करने से इनकार करता हूँ, क्योंकि मेरे ऊपर मेरे माँ बाप की उम्मीदें, मेरे परिवार की उम्मीदें, कुछ भी करके मुझे अपने घर का भाग्य बदलना है। संदीप उठा, सीधे सीधे टीचर्स के पास गया, साफ साफ बताया, सर मेरे इंग्लिश बहुत कमज़ोर है, मुझे आपसे कुछ एक्स्ट्रा क्लासेस लगेगी। और टीचर्स ने भी आउट ऑफ द वे सपोर्ट किया। उन्होंने खुद तो एक्स्ट्रा क्लासेस ली, साथ में दूसरे स्टूडेंट्स को भी निर्देश दिया इनको सपोर्ट करना। और संदीप इंग्लिश बुक्स पढ़ने लगा, इंग्लिश न्यूज़पेपर पढ़ने लगा, कोचिंग लेने लगा। मोबाइल ऐप को यूट्यूब, FB और इंस्टा पे ख़त्म करने की जगह उसमें इंग्लिश के ऐप्स डाउनलोड कर लिए। हर दिन संदीप इम्प्रूव होने लगा। और विवेक, उसके विपरीत विवेक ने ये सोचा, यार कुछ भी कर लो, अपने को तो इंग्लिश आती नहीं। वो जो मिलता उसके सामने रोना रोता, मेरे को इंग्लिश नहीं आती, मैं क्या करूँगा। परिवार के सामने रोना रोता, टीचर के सामने रोना रोता। धीरे धीरे उसने पढ़ाई से अपना ध्यान हटाकर दूसरे न्यूजेंसेस की ओर कर लिया। उसके अंदर इन्फीरियरिटी कॉम्प्लेक्स आ गया, हीन भावना आ गई। और देखते ही देखते विवेक नीचे 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 जाता चला गया। संदीप का इंग्लिश का भय कम होता चला गया। और एक दिन संदीप में इतना कॉन्फिडेंस आ गया कि उसने अपने कॉलेज के टॉप 10 में जगह बना ली। वो भूल गया कि कोई एक ऐसा जमाना था जब उसको इंग्लिश नहीं आती थी, जब वो भी हीन भावना में था और कमज़ोर समझता था। संदीप और विवेक दोनों के सामने एक जैसी परिस्थिति थी। दोनों रूरल इलाके से आए थे। दोनों के सामने इंग्लिश नहीं आने का चैलेंज था। दोनों के अंदर बहुत घबराहट थी, शहर का भय था, माहौल का भय था, इंग्लिश का भय था। लेकिन एक व्यक्ति ने उस भय को साहस में बदल दिया। एक व्यक्ति ने भय के आगे जीत है के सिद्धांत को चरितार्थ कर दिया, और इसके लिए वो सीखता गया, आउट ऑफ द वे एफर्ट डालता चला गया। आप जानते हैं उसने क्या किया? उसने पावर थिंकिंग अपनाई। और उसके विपरीत विवेक ने जस्ट थिंकिंग करते हुए जो समय जैसा आया उससे वैसा निपटता चला गया। 4 साल का कोर्स 8 साल में बदल गया। वो भीतर से निराश, हताश हो गया और पता नहीं आज वो कहाँ है। लेकिन संदीप आज एक बड़ी कंपनी में बड़ा अधिकारी है। दोस्तों, पावर थिंकिंग एक जादू है। पावर थिंकिंग आपसे कहती है कि महज सोचें नहीं, एक्शन करें। पावर थिंकिंग आपसे कहती है कि अपने समय का करेंसी की तरह उपयोग करें। पावर थिंकिंग आपसे कहती है कि सिर्फ उन लोगों की संगत करें जो पावरफुल हो। पावर थिंकिंग आपसे कहती है कि आप हताश होंगे, निराश होंगे, उससे कोई फर्क नहीं पड़ता। आपका अपने आप से सबसे बड़ा प्रश्न ये होना चाहिए, हताश निराश होने के बाद कितनी जल्दी मैं उठ के वापस खड़ा हो सकता हूं, सामना कर सकता हूं। दोस्तों, आप चाहे एक बिजनेस ओनर हो, आप चाहे एक स्टूडेंट हो, आप चाहे एक होम मेकर हो, आप चाहे कहीं जॉब करते हो, आपकी ज़िंदगी में कई ऐसे मौके आते होंगे जब आपको कड़े निर्णय लेने पड़ते होंगे। लेकिन आप में से बहुत से लोग नहीं लेते।
आप सिर्फ सोचते रह जाते हैं और आप वैसे के वैसे खत्म हो जाते हैं, परिस्थितियों के आगे सरेंडर हो जाते हैं। आप में से बहुत से लोग अच्छा सोचते हैं, लेकिन वो अच्छा सोचते ही रह जाते हैं, जरूर मेरी जिंदगी में भी कुछ अच्छा होगा, कभी तो मेरा भाग्य चमकेगा। लेकिन आप उस भाग्य के भरोसे, किसी लॉटरी के भरोसे, किसी अनजान सपोर्ट के भरोसे बैठे रह जाते हैं। लेकिन पावर थिंकर बोलता है मैं हराऊंगा, मैं हार नहीं मानूंगा, मैं हर संभव सॉल्यूशन तलाशूंगा, क्योंकि मुझे सिर्फ और सिर्फ जीतना है। यदि आप अपनी जिंदगी में पावर थिंकिंग अपना लें, दुनिया की कोई ताकत आपको हरा नहीं सकती। इस बुक में मैंने पावर थिंकिंग को कैसे अपनाएं, स्टेप बाय स्टेप प्रोसेस क्या है, सब कुछ बताया है। लेकिन उसके साथ आज आपको मैं इनवाइट करता हूं, यदि ट्रूली भीतर से वीआईपी बनना है, एक वीआईपी की तरह सोच पैदा करनी, क्योंकि दुनिया में एक भी वीआईपी, चाहे वो करोड़पति, अरबपति, कोई व्यापारी हो, चाहे कोई बड़ा खिलाड़ी हो, चाहे बड़ा कोई राजनेता हो, एक भी वीआईपी आपको ऐसा नहीं मिल सकता जिसने जीवन में भयंकर हार का सामना नहीं किया हो, जिसको कुचला नहीं गया हो, जिसको अपमान नहीं किया गया हो, जिसने धूल ना खाई हो, जिसका पसीना ना बहा हो, जिसका रक्त ना बहा हो। ऐसा कोई आदमी नहीं मिल सकता। इन वीआईपी की तरह आपको अपने अंदर कुछ सफलता की आदतें पैदा करनी होगी, और इस नए साल से अच्छा कोई वक्त नहीं हो सकता। मैं डॉक्टर उज्जवल पाटनी 2022 में आपको आपकी सारी कमी, सारी वीकनेसेस, सारे लिमिटेशन, सारे इनहिबिशन, वो सारी चीजें जिन्होंने अब तक आपको बेड़ियों से पकड़ा है, उनसे आजाद करने के लिए इनवाइट करता हूं। आप आएं और मेरे सक्सेस हैबिट्स पर आधारित कोर्स वीआईपी में हिस्सा लें, और इन्वेस्टमेंट की बिल्कुल चिंता मत करना, क्योंकि इस साल हमने तय किया है कि वीआईपी को घर घर तक ले जाना है, जन जन तक ले जाना है, और इसीलिए हमने इसकी कॉस्ट बहुत कम कर दी है ताकि हर व्यक्ति हिस्सा ले सके। तो क्या आज से जस्ट थिंकर रहेंगे? नहीं रहेंगे, क्योंकि मान के चलिए सोच एक करेंसी है, विचार एक करेंसी, और करेंसी कभी व्यर्थ नहीं की जाती। आज से आप जस्ट थिंकर नहीं रहेंगे। क्या आज से आप पॉजिटिव थिंकर रहेंगे? यस, आप पॉजिटिव थिंकर रहेंगे, लेकिन उसके साथ साथ आप पावर थिंकर रहेंगे, क्योंकि महज आप अच्छा सोचेंगे नहीं, आप अच्छा करेंगे।